दुखद समाचार आया कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक चले गए। 4 राज्यों के आप गवर्नर रहे थे। सबसे प्रथम बार आप बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर में, गोवा में, मेघालय में, और एक समय उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में उड़ीसा का भी कार्यभार संभाला था। मित्रों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 में हुआ था। उस समय ब्रिटिश काल था और मेरठ संयुक्त प्रांत था उस समय, जो अब बागपत कहलाता है। गांव का नाम हिसार है। आपने मेरठ विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, बीएससी किया, एलएलबी की, और छात्र जीवन में ही आप राजनीतिक जीवन में उतर गए। जब पढ़ाई होती है तो उस समय भी छात्र संगठन के चुनाव होते हैं और आप विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। आपने अपनी राजनीतिक यात्रा विधानसभा के चुनाव से की थी और बागपत से आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। भारतीय क्रांति दल से आप चुनाव लड़े थे और आप विधायक बने। राजनीतिक जीवन में अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत लोकप्रिय हुए। आप राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वर्ष 1980 से 89 तक, 89 तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे। 9वीं लोकसभा में आप अलीगढ़ से सांसद चुने गए थे वर्ष 89 और 91 तक। विधानसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, सांसद रहे, और इसके बाद आप बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार राज्य के आप राज्यपाल रहे। इसके बाद आप जम्मू कश्मीर में रहे। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में पारी खेलने के बाद आप गोवा पहुंचे। 3 नवंबर 2019 को आपने कार्यभार संभाला और 18 अगस्त 2020 से ट्रांसफर हो गया उनका। आप मेघालय में 19 अगस्त 2020 से और 3 दिसंबर 2022 तक आप राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे। 28 अगस्त 2018 तक उड़ीसा के अतिरिक्त कार्यभार में राज्यपाल का काम किया है। तो ये आपकी राजनीतिक यात्रा रही। आप जीवन में गांधी जी के कहे जाते हैं, गांधी जी के सिद्धांतों को आपने जीवन में अपनाया, और आपके जो राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह, जो अपनी ईमानदारी, अपने अलग निर्णय के लिए जाने गए हैं, तो उनसे आपने राजनीति का काकागा सीखा, उन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में माना। चौधरी चरण सिंह के एक ऐसे शिष्य का अवसान हो गया है जो बरसों बरस अपने तेवरों के लिए भी जाना जाएगा। आपके बगावती तेवर, जब कभी आपको लगा कि आपके विचारों से तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो आपने वहां से विदा लेना ही उचित समझा। आप पहले भारतीय क्रांति दल में काम किया, फिर आप जनता दल में चले गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे, फिर लोकतंत्र में रहे। आपने समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ा और 2012 में आप भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। तो राजनीतिक जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला भी रहा। उन्होंने जून 2025 में एक्स पर एक पोस्ट लिखी। वो राम मनोहर लोहिया में भर्ती थे और उन्होंने लिखा, अभी परसों तक मैं ठीक था, अब मैं आईसीयू में फिर भर्ती कर लिया हूं। मैं जिंदा रहा या चला गया पता नहीं,
तो हम देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि जब हम गवर्नर के पद पर थे तो 150 करोड़ तक की रिश्वत के हमारे पास ऑफर आए थे, और ये दर्द उन्होंने इसलिए बयां किया कि राज्यपाल के बतौर जब उनकी पारी खत्म हुई और जब उनके बगावती तेवर आए सत्ता पक्ष के विरुद्ध, तो फिर उन पर सीबीआई जांच या जो भी जांचें शुरू की गई और उनके जो आदेश थे उन पर और जांचें जब शुरू कर दी गई, कहीं चार्जशीट उन्होंने सारा एक्स पे लिखा हुआ है, मेरा अलग से वीडियो है, मैंने उसमें पूरा उनका शब्द बाई शब्द बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ उसे शब्द बाई शब्द पढ़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के उनके जो बगावती तेवर थे वो मृत्यु से पूर्व तक रहे। आपको लगा कि अब हम इस देश से चले जाएं तो अपने दिल की बात कम से कम कह कर जाएं। उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि अगर मैंने कुछ भ्रष्टाचार किया होता तो मेरी संपत्ति बड़ी होती, मैं एक कमरे के मकान में नहीं होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं किसी बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होता। ज्ञातव्य है कि राम मनोहर लोहिया दिल्ली का जो हॉस्पिटल है उसमें आपने अंतिम सांस ली है, और जब ये उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट की थी उस समय भी वो वहीं। मित्रों, देश का एक लाल चला गया है, राजनीतिक विरोधाभास चलता रहता है, लेकिन उनकी सेवाओं के लिए देश हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। दुखद घड़ी में हम सब उनकी अच्छी बातों को याद करें। नमस्कार।